तो इनके मुताबिक इंशाअल्लाह करबला का वाक़या भी बयान होगा, जिसे आपको बड़े गौर से सुनना है ना, बड़े गौर से सुनिएगा, तवज्जो दीजिएगा। इससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे पास साल एक फोन आया और एक साहब ने फोन किया, वो भी मौलाना था। उन्होंने ये कहा, मौलाना साहब जरा ये बताइए कि मेरी दुश्मन नहीं है। क्या बोला? मौलाना साहब मेरी दुश्मन नहीं है, कोई ऐसा तरीका बताओ, ऐसा तरीका बताओ, ऐसा रास्ता बताओ कि मेरी दुश्मन ज्यादा हो जाए। तो मैंने कहा ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका एहसान है कि आपके दुश्मन नहीं है। अच्छी बात है, तो क्यों दुश्मन पैदा करना चाहे? उन्होंने कहा बता दीजिए। मैंने कहा छोड़िए, क्या करोगे? उन्होंने कहा जब आप नहीं बता रहे हो तो ये मेरा सवाल है आपसे, मैं आपसे यूं समझ लीजिए इम्तिहान के तौर पर पूछ रहा हूँ, इम्तिहान के तौर पर पूछ रहा हूँ कि आपको मालूम है या नहीं मालूम। मौलाना ये बताइए मेरे दुश्मन ज्यादा कैसे होंगे? मैंने कहा चलो ठीक है, जब इम्तिहान के तौर पर पूछ रहे तो बता देता हूँ। बोले हाँ बताइए। मैंने कहा आपके दुश्मन ऐसे ज्यादा होंगे कि हर किसी के सामने आप हक बोलना शुरू कर दो, हर किसी के सामने हक बोलना शुरू कर दो, सच बोलना शुरू कर दो। बोले फिर क्या होगा? मैंने कहा फिर ये होगा कि जिस तरीके से बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, उसी तरीके से दुश्मन पैदा होना शुरू हो जाएंगे। समझे? इससे आपने क्या नसीहत हासिल की? इसको ये थोड़ी कम कर दो, शायद समझ में नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, हाँ इतना ठीक है। इससे कुछ क्या समझे? कोई भी बात होती है वो एक नसीहत के लिए होती है, हर एक चीज के लिए एक नसीहत होती है। इससे ये समझे कि आज का दौर ऐसा है, आज का माहौल ऐसा है कि अगर आप हक बयान कर दो, सच बोल दो, वही दुश्मन पैदा हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे ना। तो यही बात के ऊपर रसूलुल्लाह का खानदान शहीद हुआ था, सिर्फ इसी बात के ऊपर कि उन्होंने इमाम हुसैन ने हक बोला था, सच बोला था। पर इमाम हुसैन ने ये कहा था कि यजीद ये फासिक है, यजीद ये फाजिर है, यजीद ये गुस्ताख है, यजीद ये गुनहगार है। इसकी इब्तिदा नहीं करना है, इसकी बैत नहीं करना है, इसकी इब्तिदा नहीं करना है, इसकी इत्तिबा नहीं करना है, इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ना है। इसलिए फाजिर है, इसलिए कि अगर इसकी हुकूमत आ गई, अगर ये कुर्सी पर बैठ गया, अगर इसके पास पावर आ गया, तो ये समझ लीजिए कि मजहब इस्लाम को इस तरीके से खा जाएगा, मजहब इस्लाम को इस तरीके से चाट जाएगा जैसे कि मिट्टी को दीमक चाटती है, इसी तरीके से इस्लाम को चाट जाएगा। इस तरीके से इमाम हुसैन ने इसकी बैत नहीं की। समझ गए ना? तो ये दौर जो है अजीब सा माहौल है, आप सच नहीं बोल सकते, आप हक नहीं बोल सकते। लेकिन कुरान मुक़द्दस की आयत करीम में तलावत की कि इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। आवाज साफ समझ आ रही है? सही आ रही है। जैसे ही नहीं आया ना तो इशारा कर देना, उधर नहीं आया तो उधर से, इधर नहीं आया तो इधर से, ठीक है? इशारे में मैं समझ जाऊंगा। तो अज़ीज़ानी ग्रामी, तमाम हम्दो तारीफ उस रब्बे कदीर के लिए है जिसने आसमान जमीन को पैदा किया।
आसमान को बगैर सुकून के खड़ा किया, जमीन को इंसान और आसमान को सितारों से जीनत बख्शी, जिसने लफ्ज़े कुल से कायनात की तख्लीक फरमाई, दुरूद सलाम की डालियां निछावर हो उस सब्ज़े गुम्मत के मके काले ज़ुल्फ़ों वाले आका पर, जिन्होंने दुनिया को अमन शांति का पैगाम दिल नवाज सुनाया था, जिसने दरिंदा सिफत इंसान को अखलाक व मोहब्बत की नेमत से मज़ीन फरमाया, जिसने बकरी चराने वालों को ताजे शाही से सरफराज फरमाया, जिसके कदमे नाज से अर्शे आला ने ज़ियत पाई, जिनकी चौकट में हज़रत जिब्रील अमीन ने हुस्ने अक़ीदत के सजदे किए, जिसने अमीरी गरीबी का खर्च मिटाया, महताज गनी महमूद याद सबको एक प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा किया। बशारत और खुशखबरी है उन अफराद के लिए जिन्होंने ईमान की हालत में रसूल आखिर ज़मा को अपनी ज़ाहिरी आंखों से देखा, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तन मन धन की बाजी लगा दी और अपने कौल फैल से रसूल अल्लाह के लाए हुए दीन की अजमत के तहफ़्फ़ुज़ का बेड़ा पार किया, जो जिंदगी की आखिरी घड़ी तक वफादारी और फिदाकारी और जान निसारी की मिसाल पेश करते रहे, जिन्होंने इस्लाम की बका के लिए दारो सन की जंजीरों को चूमते हुए बारगाहे नाज में अपनी गुलामी का सबूत अपनी अमली आवाज से इस तरह दिया था कि सलेबो गार सही दस्तो व्यवसाय सही, जहां भी तुमने पुकारा है जान निसार चले, और सुनी जुबान जरस्त व कतरगाहे जफा कफन बेदोशे असीरा ने ज़ुल्फ़े यार चले। खिराजी अकीदत पेश है उन शहदाए करबला को जिन्होंने जबीने रिसालत की आपाशी के लिए अपने खूने जिगर को बेदरेग बहाकर रसूल अल्लाह के 1000 रसीदा बाको सरे शब्दों शादाब किया, जिन्होंने करबला की धरती पर ईमानो नमाज जैसी बेबहा दौलत को हाथ से जाने न दिया और यजीद तनित के खाबे बद को शर्मिंदे ताबीर न होने दिया। काबिल सद एहतराम है उलमाए कराम और शायख इज़ाम, जिन्होंने अपने नौके कलम से बातिल परस्तों का गन्ना शकन जवाब दिया और रसूल अल्लाह के दुश्मनों पर तीरों नश्तर बरसा कर उन्हें चूर चूर किया। एक तमहीद थी, तकरीब नहीं थी। तो कुरान फरमाता है कि इन्ना दीना इन्नल्लाह इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। इसी दीन के इम्तिहान के लिए हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। इसी दीन के इम्तिहान के लिए हजरत इब्राहीम ने हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई। इसी दीन के इम्तिहान के लिए हजरत बिलाल को गरम गरम रेत पर डालकर सीने पे पत्थर की चट्टान रखकर सताया गया। इसी दीन के इम्तिहान के लिए हजरत खुबैब को सूली पर चढ़ाया गया और करबला में 72 नफूसे कुदसिया को इसी दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भेड़ चढ़ा गया। जब दीन के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है कि इन्ना दीना इन्नल्लाह इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। हाँ, ये सही है कि रसूल खुदा को तकलीफें दी गई और वो बर्दाश्त करते रहे। हमें यह भी मालूम है कि मैदानी करबला में हजरत इमाम मज़लूम यानी हजरत हुसैन के ऊपर और उनके हमराइयों पर पानी बंद कर दिया गया था। हमें यह भी मालूम है कि पैगंबर ने कई कई दिनों तक अपने पेट पर पत्थर बांधा, लेकिन क्या कोई इंसान ये कह सकता है कि हुजूर के पास कुछ नहीं था? हरगिज़ नहीं कर सकता, इसलिए कि अगर हुजूर चाहते तो पूरी अरब की हुकूमत आपके सुपुर्द की जा सकती थी। पूरी अरब की हुकूमत
आपके सुपुर्द की जा सकती थी, कैसरों की सराह पर हुकूमत कर सकते थे। इसलिए कि मेरे नबी खुद इरशाद फरमाते हैं और ये कहते हैं, ऐ आयशा, अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ चांदी और सोने के पहाड़ चढ़ा करें। अगर हुजूर चाहते तो पूरी अरब की हुकूमत आपके सुपुर्द की जा सकती थी। इसलिए कि अबू जहल हमेशा एक कहता रह गया था, एक कहता था कि ऐ मोहम्मद, अगर आप चाहें तो पूरी अरब की हुकूमत हम आपके कदमों में डाल सकते हैं। ऐ मोहम्मद, अगर लड़की चाहिए तो तुम्हें दे सकते हैं। ऐ मोहम्मद, अगर कुर्सी चाहिए तो तुम्हें दे सकते हैं। मोहम्मद, अगर दौलत चाहिए तो तुमको दे सकते हैं। ऐ मोहम्मद, अगर तुम्हें अशरफिया चाहिए तो हम तुम्हें दे सकते हैं। ऐ मोहम्मद, अगर दिरहम चाहिए तो हम तुम्हें दे सकते हैं। ऐ मोहम्मद, अगर तुम्हें दीनार चाहिए तो हम दे सकते हैं। ऐ मोहम्मद, लेकिन आप हमारे बुतों को बड़ा भला ना कहें, उनकी शान में तौहीन ना करें। ऐ मोहम्मद, अगर लौंडी चाहिए तो हमें तुम्हें दे सकते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, यहाँ तक कि अबू जहल ने यह कहा था, ऐ मोहम्मद, अगर पूरे अरब पर अगर आप हुकूमत करना चाहते हो तो पूरे अरब पर हुकूमत हम आपकी करा सकते हैं, लेकिन ऐ मोहम्मद, आप हमारे बुतों को बड़ा भला ना कहें। अज़ीज़ाने गिरामी, लेकिन आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात ना मानी। इसी तरह अगर इमाम हुसैन अगर चाहते तो दौलत का अंबार रख सकता था, दौलत का अंबार रख सकता था, वो ऐशो आराम से जिंदगी गुजार सकते थे, दौलत से मारामार हो सकते थे। यजीद कहता रह गया, ऐ हुसैन, अगर आपको दौलत चाहिए तो हम दे सकते हैं, अगर माल चाहिए तो दे सकते हैं, अगर हुकूमत चाहिए तो दे सकते हैं, लेकिन ऐ मोहम्मद मेरी बैत कर लीजिए, ऐ मोहम्मद मेरी इत्तबा कर लीजिए, ऐ मोहम्मद मुझे अपना हाकिम समझ लीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन को बोल रहा था, कौन बोल रहा था? वो यजीद बोल रहा था, वो नालायक बोल रहा था, वो फासिक बोल रहा था, वो फाजिर बोल रहा था। वो फाजिर जो एक भी टाइम की नमाज नहीं पढ़ता था, वो इमाम हुसैन को लालच दे रहा था, लेकिन हुसैन की समझ में आ गया कि ये फासिक है, इसकी इत्तबा नहीं की जाएगी। अज़ीज़ाने गिरामी, लेकिन अगर एक तारीख ये भी देखी जाए कि हज़रत हुसैन का जन्म क्यों हुआ, कि हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुसैन को इसलिए दूर कराया था कि मैदान करबला में जान बचाए और अपने नाना की दीन की तबाही का तमाशा देखें। क्या फातिमा ने हुसैन को इसलिए पाला था कि रसूल के दीन पर तबाही आए और हुसैन देखता रहे? क्या फातिमा ने हुसैन को इसलिए पाला था कि खिदमत नबविया बच्चों का खेल बन जाए और हुसैन तमाशा देखे? नहीं, बल्कि फातिमा ने हुसैन को इसलिए पाला था कि जब रसूलुल्लाह के दीन पर अगर उंगली उठाई जाए तो हुसैन के खून से उस उंगली को मिटाया जा सके। अगर इस्लाम के ऊपर कोई तबाही आए तो हुसैन के खून से उसे बचाया जा सके। अगर इस्लाम की नब्ज डूबती हुई नजर आए तो हुसैन के खून से फिर उसे तरोताजा किया जाए। अगर इस्लाम की कश्ती भवन में फंस जाए तो अली असगर को ढेर चढ़ाकर उसे निकाला जा सके। और हुआ भी यही कि मासूम अली असगर ने अपनी जान दे दी, लेकिन इस्लाम को बचा ही लिया। यार नहीं जोड़ेंगे ताजो सलिया। अज़ीज़ाने गिरामी, हज़रत अली असगर एक छोटे से 6 महीने के बच्चे थे, 6 महीने के बच्चे थे, एकदम छोटे, दूध पीते। उनकी भी शहादत मैदान करबला में हो गई, मैदान करबला में हो गई। इसी करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में इस्लाम से मुखातब हुए। रसूल पाक के नाम से इमाम हुसैन
इस्लाम से मुखातब हुए और ये कहा था कि ऐ इस्लाम, अब तेरी नब्ज डूबती हुई नजर आ रही है। ऐ इस्लाम, तेरी इज्जत खतरे में है। इस्लाम, तेरी आबरू खतरे में है। इस्लाम, तुझे बदनाम करने की कोशिश जारी है। इस्लाम, तुझे बदनाम करने की लोग जिद्दोजहद कर रहे हैं। इस्लाम, जिस दीन को, जिस इस्लाम को मेरे नाना लेकर आए थे, जिस इस्लाम के लिए नाना ने पत्थर खाए थे, जिस इस्लाम के लिए नाना ने लोगों की गालियां खाई थी, जिस इस्लाम के लिए नाना मुस्तफा के रास्ते में कांटे बिछाए गए थे, जिस इस्लाम के लिए पैगंबर का खून बहा था, लेकिन इस्लाम, मेरे नाना ने तेरे लिए अपना खून बहाया है। इस्लाम, मेरे नाना ने तेरे लिए अपने खानदान को परेशान किया है। इस्लाम, तेरे लिए मेरे नाना ने अपने साहबा की जानों को कुर्बान किया है। इस्लाम, तेरे लिए, तेरी आबरू के लिए और तेरी इज्जत के लिए मेरे नाना ने पूरी रात और दिन एक कर दी है। लेकिन इस्लाम, याद रखना, अगर ये से चैलेंज कर रहा है तो इसको करने दो। अगर इस्लाम को चैलेंज कर रहा है तो इसको करने दो। इस्लाम ये नबी का नवासा है, ये उस नबी का नवासा है, ये उस नबी का नवासा है जो सारी कायनात के मालिक व मुख्तार है, जो सारी कायनात का मालिक व मुख्तार है, जो हबीबे परवरदिगार है। इस्लाम, मैं तुझसे मुखातब हो रहा हूँ और इस्लाम मैं ये भी कह रहा हूँ, ये इस्लाम, ये दीन, मैं तुझे ये पैगाम दे रहा हूँ। मैं तुझसे ये इसलिए मुखातब हूँ कि मैं तो तुझे ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर तेरी खातिर अगर अपने बेटे को देना पड़ा तो ये इस्लाम मैं दे दूंगा, लेकिन तुझे बचा लूंगा। हज़रत इमाम हुसैन बोल रहे हैं, इस्लाम से बोल रहे हैं, आलम तसव्वुरात में गए और ये कहा, ऐ इस्लाम, अगर मुझे अपने बेटे को देना पड़ा तो इस्लाम तेरे लिए दे दूंगा। ऐ इस्लाम, अगर तेरे लिए मुझे अपने भतीजे कासिम बिन हसन को देना पड़ा तो इस्लाम तेरे लिए दे दूंगा। ऐ इस्लाम, अगर तेरे लिए अगर अपने बेटे को देना पड़ा तो ए इस्लाम मैं तेरे लिए दे दूंगा, लेकिन तुझे बचा लूंगा। ए इस्लाम, अगर तेरे लिए मुझे अपने खानदान को कटवाना पड़ा तो मैं कटवा दूंगा। इस्लाम, तुझे बचा लूंगा। ए इस्लाम, अगर हज़रत हुर को देना पड़ा तो मैं दे दूंगा। ए इस्लाम, तुझे बचा लूंगा। ए इस्लाम, अगर तेरे लिए अगर हुर को देना पड़ा तो मैं दे दूंगा, इस्लाम को बचाऊंगा। ए इस्लाम, अगर तेरे लिए मुझे हज़रत मुस्लिम के भाइयों को देना पड़ा तो इस्लाम तेरी राह में कुर्बान करता चला जाऊंगा, वो तुझे बचा लूंगा। ए इस्लाम, अगर ऐसे हुसैन को अपनी जान भी देनी पड़ी तो हुसैन जान देगा, लेकिन तुझे बचाएगा। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मछली के आला हज़रत जिंदाबाद, मछली के आला हज़रत जिंदाबाद, ईद मिलाद नबी जिंदाबाद, ईद मिलाद नबी जिंदाबाद, मस्ती करिया करिया ताली सरिया, ताली सरिया, करिया करिया, ताली सरिया, अल्लाह अकबर। ऐ इस्लाम, अगर तेरे लिए अपनी जान देनी पड़ी, खानदान को कटवाना पड़ा तो इस्लाम ये नबी का नवासा है, ये उस नबी का नवासा है जो सारी कायनात का मालिक मुख्तार है। ऐ इस्लाम, ये उस नबी का नवासा है जिसने तेरे फैलाने में रातों दिन एक ही है। ऐ इस्लाम, तुझे बचाने, तुझे बचाने, तुझे सजाने, तुझे संवारने में, तुझे फैलाने में मेरे नाना का किरदार रहा है। ऐ इस्लाम, इस दीन को, इस्लाम तुझे मेरे नाना लेकर आए हैं। तेरी आबरू बचाना मेरा काम है। ये इस्लाम, तेरी इज्जत बचाना ये मेरा काम है। इसीलिए तो हमारे उलमा कहते हैं, इसीलिए हमारे उलमा कहते हैं, तो ये कहते हैं कि अगर इस्लाम को किसी ने दूसरी जिंदगी दी है तो उसी जिंदगी देने वाले का नाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, ये खानदान बड़ा निराला था। ये खानदान हमारी तरह नहीं था, हमारी तरह ये खानदान नहीं था। हमारे तो जवान भी अगर जंग का नाम सुन ले तो हो सकता है कि अंदर से कुंडी भी लग जाए। अगर इस्लाम की इज्जत पर अगर हमला हो तो हम अपने घरों के अंदर बैठ जाएंगे। लेकिन ये वो खानदान था कि अगर इस्लाम के खिलाफ इन्होंने एक आवाज सुनी थी तो मैदानी करबला में अपने खानदान को छोड़कर, मैदानी करबला में अपने घरों को खाली कर पूरे सामान
तलवार के साथ मैदान करबला में आ गए और ये साबित कर दिया, ये प्रूफ दे दिया, ये सबूत दे दिया कि इस्लाम के लिए अगर गर्दन भी कटानी पड़े तो कटा दो, लेकिन अपने इस्लाम को बचा लो। इस्लाम के ऊपर कोई आंच मत आने दो। यही तो इस खानदान का इम्तियाज है। जब इस्लाम मौत की आहनी पंजों में दबाया जा रहा हो तो नन्ना अली असगर अपने मासूमाना अंदाज में ना खुदाए मदीना को मुखातब कर सके। और हुआ भी यही कि करबला के चटियार मैदान में, करबला के चटियार मैदान में जुबान चटपटा कर शहंशाहे मदीना की जानिब लौ लगाकर बस ज़बान खामोश बाइक और अर्ज की और कहा, ए मिन्नत के ना खुदा। कौन कह रहा है? 6 महीने का नन्ना अली असगर बोल रहा है। गौर सुनिएगा, इनके ताल्लुक से मैं बताऊंगा, बहुत संजीदा वाकया है। हजरत अली असगर दूध पीते, वो ये कह रहे हैं रसूल पाक से मुखातब करबला के मैदान से कि ऐ ना खुदा, ऐ मदीने के ना खुदा, ऐ मालिकुल मुख्तार, हमने आपके दीन को तबाही से बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। अब आप गवाह बन जाइए और इस हकीर तोहफे को भी कबूल फरमा लीजिए, ताकि कल क़यामत के दिन हम आपके सामने शर्मिंदगी महसूस ना कर सके और बेजुबान की बारगाह में हमारा यह खून शहादत दे सके कि हमने इस्लाम के लिए अपनी मासूम गर्दन तक कटा दी। शायर कहता है, सूखे हुए होठों पे सदाकत का सबक था, सूखे हुए होठों पे सदाकत का सबक था, तलवार के नीचे भी वही नारे हक था। इधर प्यारे मुस्तफा की रूहे मुकद्दसा नवासों से दीन की खिदमत देकर फितरत मुस्कुरा रही थी कि रसूल खुदा ने हुसैन को इसलिए पाला था, लबहे नाज़ीन को रसूल ने इसलिए बोसा दिए थे, रसूल अपने सजदे को इसीलिए तमीर फरमाते थे जब हुसैन हुजूर की पीठ पर सवार हो जाते थे। रसूल पाक ने हुसैन से इसलिए मोहब्बत की थी। तो मैं अर्ज करूंगा, हाँ, रसूल ने इसलिए बोसा लिए थे, रसूल ने इसलिए प्यार किया था, रसूल ने इसलिए लबहे नाज़ के बोसे लिए थे, क्योंकि जब किसी औलाद को जिला वतन किया जाता है उसे बहुत लाड़ो प्यार किया जाता है, बलाएं ली जाती है, उसे लाड़ो प्यार किया जाता है। रसूल जानते थे कल मैदान महशर में, कल मैदान करबला में मेरे नवासे को, एक फासे को फाजिर ये शहीद कर देंगे, शहीद कर देंगे। अज़ीज़ानी ग्रामी, हजरत अली असगर इस 6 महीने के बेटे जिनके ताल्लुक से जब एक बाद दीगर शहीद हो जाते हैं तो फिर यही होता है कि हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन से ये कहती है, हुसैन अगर आप पानी लेने नहीं जाते तो मत जाओ। लेकिन ये 6 महीने का बच्चा है, ये दूध पीता अली असगर है, कम से कम इसके लिए एक चुल्लू तो पानी ले लो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हजरत ज़ैनब की ज़बानी ये फरमान सुना तो हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। कहा, ऐ बहन, तुम मुझे किस जगह भेज रही हो? उन जालिमों के सामने जिसने तुम्हारे भाई को भी नहीं बख्शा, जिसने तुम्हारे भतीजों को नहीं बख्शा, जिसने तुम्हारे बेटों को नहीं बख्शा, जिसने अपने परिवार को नहीं बख्शा,
उन लोगों से तुम ये उम्मीद लगा रही हो कि अली असगर के लिए वो एक चुम्बक पानी देंगे, वो एक घुट पानी देंगे। ऐ बहन ज़ैनब, ये हुसैन का फरमान है कि वो एक भी चुम्बक पानी हज़रत अली असगर के लिए नहीं दे सकते। अब उनका ज़मीन मर चुका है, उनका दिल मुर्दा हो चुका है, वो पानी नहीं दे सकते। बहन, तुम मुझे शर्मिंदा मत करो और जालिमों के पास मत भेजो। अगर अली असगर शहीद हो रहा है तो हो जाने दो। हाजी कौशल इसके लिए तैयार है। नाना मुस्तफा इस मैदानी करबला में आए हुए हैं, बीबी फातिमा इस करबला में आई हुई है, अम्मा जान इस करबला में आई हुई है, बाबा अली भी इस करबला में मौजूद है, रब के फरिश्ते भी इस करबला में मौजूद है। थोड़ी देर के बाद हज़रत अली असगर को हौस का पानी मिल जाएगा, हमसे कौशल का पानी मिल जाएगा। बहन ज़ैनब, मजबूर मत करो अज़ीज़ान गिरामी। लेकिन हज़रत अली असगर 6 महीने की माँ का दूध भी खुश्क हो चुका, हजरत अली असगर का हल्क भी खुश्क हो चुका, सूख चुका। इधर माँ का दूध सूख चुका, इधर हजरत अली असगर का हल्क सूख चुका। हजरत अली असगर अपने पैरों को करबला के मैदान में रगड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे पांव रगड़ना शुरू होते हैं, फिर हजरत ज़ैनब ये कहती है, भैया ये तो हजरत अली असगर का तुम हाथ तो ये देख रहे हो, तुम इसको लेकर मैदानी करबला में चले जाओ। हो सकता है कि वहां कोई हजरत अली असगर के लिए एक चुम्बक पानी दे दे, कि वहां भी आलो औरत वाले मौजूद हैं। अगर 22,000 का लश्कर मौजूद है तो वहां भी बच्चे वाले होंगे, औलाद वाले होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख बताती है कि हजरत अली अकबर शहीद हुए, हजरत कासिम शहीद हुए, हजरत हुर शहीद हुए, हजरत मुस्लिम के भाई शहीद हुए, इतने लोग शहीद हो गए। लेकिन हजरत इमाम हुसैन पे इतनी परेशानी का वक्त कभी नहीं आया जिस वक्त हजरत अली असगर का मामला पेश आया था। और हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अली असगर को लिया, गोद में लेकर जैसे ही पहुंचे यजीदियों के सामने पहुंच गए। और जब यजीदियों के सामने पहुंचे तो हुर बोला, ऐ हुसैन, अब किस लिए आए हो? क्या तुम हमारी बात करोगे? इमाम हुसैन ने कहा, ऐ ज़ालिमो, अगर तेरी बात करनी होती तो मैं अपने बेटे अली अकबर को ना देता, अपने बेटे कासिम को ना देता, अपने भाइयों को ना देता, अपने खानदान को शहीद ना करवाता। ऐ ज़ालिमों, अभी भी अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बख्शिश हो जाए, तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाए, तो अभी भी इस मामला को यहीं रोक दो और अली असगर के लिए पानी दे दो। लेकिन वो यजीदियों के दिल मुर्दा हो चुके थे, किसी ने पानी के लिए हाँ ना की, बल्कि एक बादशाह शख्स ऐसा उठा कि खड़ा होता है, तीर कमान हाथ में लेता है और तीर चलाना शुरू कर देता है। तारीख बताती है कि वही तीर चलता है और बड़ी तेज रफ्तार से इसे चलता हुआ हजरत अली असगर के हालत में पैबस्त हो जाता है। और पैबस्त होने के बाद इधर से निकलता है, हजरत इमाम हुसैन के बाजू में समा जाता है। और यही हजरत अली असगर शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ान गिरामी, अब हजरत हुसैन जब मैदानी करबला में जब पहुंचते हैं, खुतबा देते हैं, खुतबा देने के बाद हजरत हुसैन ये कहते हैं, ऐ लोगों, तुमने कितने लोगों को शहीद कर दिया, अगर अभी भी अपनी तलवार को रोक लो
कि तुम्हारी बख्शिश मैं करवा सकता हूं, तुम्हारी मग़फ़िरत मैं करवा सकता हूं। तुम्हारी बख्शिश मैं करवा सकता हूं और तुम बख्शे जा सकती हो, लेकिन मुझ तक जल्दी मत पहुंचना। मुझे कत्ल करने के बारे में तुम मत सोचना, इसलिए कि अगर तुम इतने लोगों को कत्ल करने के बाद भी रुक जाओ तो तुम्हारी बख्शिश हो सकती है, लेकिन मुझे अगर तुमने कत्ल किया तो तुम्हारी मग़फ़िरत नहीं, तुम्हारी बख्शिश नहीं। इसलिए कि हुसैन दीन है, जिसके ताल्लुक से गरीब नवाज ने फरमाया कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना हस्त हुसैन। यानी हुसैन बादशाह है, हुसैन शहंशाह है, हुसैन दीन है, हुसैन मुहाफिज़ दीन है, यानी दीन की हिफाजत करने वाले हैं और हुसैन खुद दीन है। अब इमाम हुसैन ये कहते हैं कि अगर तुम इतने लोगों को कत्ल करने के बाद उठ जाओ तो तुम्हारी बख्शिश हो सकती है, इसलिए कि तुम भी मोमिन हो। जो लोग कत्ल करने आए थे वो भी मुसलमान थे, गैर मुस्लिम नहीं थे, वो भी आपकी हमारी तरह मुसलमान थे। जिन लोगों ने कूपा हजरत इमाम हुसैन को धोखे से बुलवाया था और ये कहा था कि आप आ जाइए, हम आपकी बात कर लेंगे, लेकिन इमाम हुसैन ये कहते हैं, आए लोगों, अगर अभी भी रुक जाओ तो तुम्हारी मग़फ़िरत हो सकती है, तुम्हारी बख्शिश हो सकती है, इसलिए कि तुमने अली अकबर को जो कत्ल किया है तो अली अकबर भी मोमिन थे और तुम भी मोमिन हो, इसलिए कि अली अकबर को कत्ल करने वाला कातिल मोमिन है, अब्बास को कत्ल करने वाला कातिल मोमिन है, और को कत्ल करने वाला कातिल मोमिन है, कातिल मोमिन है, अली अकबर को कत्ल करने वाला कातिल मोमिन है, मुस्लिम के भाइयों को कत्ल करने वाला कातिल मोमिन है। लेकिन मुझ तक जल्दी मत करना, अगर तुमने मुझे शहीद कर दिया तो याद रखना मेरा कत्ल मोमिन नहीं बल्कि कत्ल दीन बन जाएगा, वो कत्ल दीन की मग़फ़िरत नहीं। यानी कातिल दीन की मग़फ़िरत नहीं है, यानी जिसने दीन को कत्ल कर दिया, अगर मोमिन को कत्ल कर दिया तो इमाम हुसैन ये फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी बख्शिश करवा सकता हूं, लेकिन अगर तुमने मुझे कर दिया तो मैं तो दीन हूं, और दीन को कत्ल करने वाला, दीन की बुराई करने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो मुझ तक जल्दी मत करना। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए गरीब नवाज ने कहा था कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन। अज़ीज़ान गिरामी, अभी करबला का वाकया बताता हूं। आज हमारे और आपकी माँ बहन, हमारे और आपके दरमियान जो मुहर्रम अभी आ रहा है, इसके ताल्लुक से बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे मालूम है कि यहाँ ज्यादा लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, तो बताना जरूरी है। हुजूर के हदीस है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी व रिवायतन। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बातें दूसरों तक पहुंचाओ, अगर वो एक ही बात हो। और गौर से सुनिएगा, कुछ मसले मैं आपको बता देता हूँ। हम जो मुहर्रम में जो हमारा रिवाज है, हमारी जो रस्म है, जिस तरीके से मुहर्रम मनाते हैं, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, वो गौर से सुनिएगा। पूरी दुनिया का मामला मैं आपको बता रहा हूं, पूरी दुनिया का जिस तरीके से मुहर्रम मनाया जाता था, जिस तरीके से मुहर्रम पहले मनाया जाता था, अब उसको ये समझ लीजिए कि 100% में से सिर्फ 15% बचा हुआ है। वो
और वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो भी खत्म हो जाएगा, कि कोई लोगों के पास इल्म नहीं था, लोगों के पास ज्ञान नहीं था। अभी उनको बड़ा बड़ा भी नहीं कह सकते, बड़ा इसलिए नहीं कह सकते कि उनके पास इल्म नहीं था, ज्ञान नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को पता पड़ रहा है, लोग इसको खुद ब खुद छोड़ देते हैं। अपने मोहल्ले में देख लीजिए, पहले पूरा मोहल्ला एक तरफ मुहर्रम की 1 तारीख से या 6 तारीख से सब लोग जमीन पर सोना शुरू कर देते थे, लेकिन अब चारपाई पर सोते हैं। पहले जमीन पर सोते थे, अब चारपाई पर सोते हैं कि लोगों को पता पड़ गया कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, जमीन पर सोना जरूरी नहीं है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैदानी करबला में हजरत हुसैन को शहीद करने के बाद लोग ये कहते हैं करबला के बाद, करबला का मामला तो सबने बताया कि इमाम हुसैन शहीद हो गए, लेकिन इमाम हुसैन के शहीद के बाद क्या वाक़या पेश आया, उनकी लाशें कहाँ गई, फिर उनकी बहू बेटियों के साथ क्या हुआ, और जिन लोगों ने शहीद किया उनका अंजाम क्या हुआ, इसका वाक़या जब मुहर्रम आएगा तो इंशाअल्लाह बता दिया जाएगा। लेकिन इतना समझ लें, मैदानी करबला का मैं आपको वाक़या बता दूं कि वहां से क्या हुआ था। जब हजरत इमाम हुसैन का सर इन लोगों ने कलम किया था, शहीद किया था, तो उस सर को इन्होंने नोके नेजा पर बुलंद किया। नेजा था, पहले नेजा रहते थे, इमाम हुसैन के सर को नेजे पर रखा और बुलंद किया। फिर इन लोगों ने ढोल बजाए, ताशे बजाए, बर्फ बजाए। वो इसलिए बजाए ताकि कूफा में, करबला में जो इलाके हैं, तमाम लोग जान लें कि हुसैन इब्ने अली शहीद हो चुका है। हुसैन इब्ने अली यानी इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं। उसके बाद फिर उन्होंने चारों तरफ मैदाने करबला में घुमाना शुरू किया, पीछे पीछे ढोल बजाना शुरू किया, और कौन से गले में इन्होंने नोके नेजा बुलंद किया, किस गले में नेजा डाला, इन्होंने उस गले में नेजा डाला जिस गले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गले को चूमते थे, जिनके उस गले पे इन्होंने तलवार चलाई, जिस गले को आकाई करीम ने चूमा था, उस हुसैन को उन्होंने तकलीफ पहुंचाई, जिस हुसैन की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सजदों को लंबा कर दिया। उस हुसैन को उन्होंने तकलीफ पहुंचाई, जिस हुसैन की खातिर अल्लाह के नबी ने, जब इमाम हुसैन गुम हो गई थी, नहीं मिल रहे थे, तो रसूल पाक बहुत बेकरार हुए, परेशान हुए। उस हुसैन का सर जब कलम किया, कलम करने के बाद खूब खुशियां, क्या हुआ, हुसैन शहीद हो गई, क्या हुआ, हुसैन की गर्दन कट गई, क्या हुआ, हुसैन के बाजू कट गए। कौन बोल रहा, यजीद बोल रहे। लोग पूछे ढोल ताशे कैसे बज रहे हैं, तो किसी यजीद ने ये कहा था, अरे हुसैन का सर कलम हो गया है, किसी ने ये कहा था कि उनके बाजू कट गए हैं, किसी ने ये कहा था उनकी गर्दनें कट गई हैं, किसी ने ये कहा था उनका जिस्म छन्नी छन्नी हो चुका है, किसी ने ये कहा था हुसैन का खानदान शहीद हो चुका है, किसी ने ये कहा था कि खानदान रसूल के तमाम लोग शहीद हो चुके थे। उसी शहादत की खुशी में, उन्हीं की खुशी में ये ढोल और ताशे बजाए जा रहे हैं, उन्हीं की खुशी में ये चारों तरफ उनके सर को घुमाया जा रहा है। अज़ीज़ाने गिरामी, तफसील में नहीं जाऊंगा, पूरा वाक़या मैं आपको नहीं बताऊंगा, अक्लमंद हो खुद अंदाजा कर लीजिए कि ये किसका तरीका है। आप मुझे खुद बताओ कि क्या जो आज मुहर्रम बोलते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। बुरा लगे तो लग जाए, कोई बात नहीं है, मेरा काम है पहुंचाना। मुझे मालूम बुरा तो बहुत लोगों को लगेगा, लेकिन सच्चाई बोल रहा हूं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, बोलते नहीं बोलते तो बोलो, बोलते कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। इस पूरे मोहल्ले में एक भी इंसान ये बता दे कि जो इमाम हुसैन का दामन पकड़ा है। मौलाना का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये दामन ये मुराद नहीं है,
यहाँ ये मुराद नहीं कि मौलाना का दामन नहीं छोड़ेंगे, यहाँ मुराद ये है कि जो काम मौलाना ने किया है हम उसी तरीके पर चलेंगे, हम उसी रास्ते पर चलेंगे। आप ये कहते हो कि इमाम हुसैन, ये मौलाना लोग तो पता नहीं है कहना कहां से चल रहे हैं, ये इमाम हुसैन के कहना कहां से दुश्मन निकल आए हैं, इमाम हुसैन के दुश्मन निकल आए। ठीक है, मौलाना लोग तो दुश्मन हो गए, आप कौन से वफादार हो? आप वफादार हो? आप हमें बताइए आप कहां से वफादार हो? इमाम हुसैन का वाकया जो आपने कई लोगों से सुन लिया कि इमाम हुसैन जब शहीद हुए, काली साहब ने तशरीफ फरमाया, पूछ लो नमाज की हालत में शहीद हुए थे, नमाज की हालत में शहीद हुए थे। अब जो लोग ये बोलते हैं इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने कितने टाइम की नमाज पढ़ते हैं वो बता दे, बता दे कितने टाइम की नमाज पढ़ते हैं वो लोग, कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं वो लोग। जो कहते हैं कि इमाम हुसैन के आशिक है, आशिक होने का मतलब ये नहीं है कि तुम हुसैन को तकलीफ पहुंचाओ, आशिक होने का मतलब ये नहीं है कि तुम हुसैन का जनाजा उठाओ, ताजिया की सूरत में तुम ढोल बजाते हो इमाम हुसैन पे के नाम पे, ताजिया के नाम पे। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपके और हमारे घर से अगर कोई रुखसत हो जाए, कोई मर जाए, तो अब ढोल बजाओ, बजाओ ढोल, बजाता से बजाओ लंगाए और कहो कि हमारा बाप शहीद हो गया है, हमारा बाप मर गया है, हमारा भाई मर गया है, हमारा भतीजा मर गया है, जिसकी खुशी में हम ढोल बजा रहे हैं, जिसकी खुशी में हम ताज़ा बजा रहे हैं, जिसकी खुशी में हम झुमझुमियां बजा रहे हैं। अपने आप को आशिक हुसैन कहते हो, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू पर पानी में लो, डूब कर मर जाओ। आज के बाद अपने आप को आशिक हुसैन मत कहना, और ना ये कहना कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले पकड़ कर दिया हुसैन का दामन, जहाँ मस्जिद में जब मौसम ये गए अय्या अल सलाह, आ नमाज की तरफ, अय्या अल फलाह, आ कामयाबी की तरफ, जहाँ मस्जिद में रब की बारगाह में झुका, अपने सर को झुका, अपनी पेशानी को झुका, उसके बाद बोल कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर तू इसी तरह ताशे बजाता रहा, ढोल बजाता रहा और जनाजे की तरह ताशियां उठाता रहा, तो तेरी जिंदगी में जब तू कब्र में जाएगा तो फिर इससे तेरी जिंदगी में वो तबाही मचाएंगे, वो तबाही मचाएंगे कि जितनी तबाही आका और भूखा ने उतनी तबाही नहीं मचाई होगी। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, बत्ती बुल बुल, या रसूल, या रसूल। वो कहते हैं मौलाना लोग दुश्मन है। कौन सा मौलाना दुश्मन है? चलो ठीक है, तुम्हारे बकौल, तुम्हारी बात के तौर पर अगर मान लीजिए मैं इमाम हुसैन का दुश्मन हूं, कारी साहब दुश्मन है, मौलाना शमशाद भी दुश्मन थे, मौलाना रमजान हैदर भी दुश्मन थे, कारी हसीबुर रहमान भी दुश्मन थे, तो क्या पूरी दुनिया के मुसलमान ही वो भी दुश्मन है इमाम हुसैन के? आप ही चाहने वाले हैं इमाम हुसैन के? रात का समय है, अल्लाह को हाजिर, अल्लाह उसके रसूल को हाजिर और नाजिर मान के, उनको गवाह मान के मैं बोल रहा हूं, मैं कसम खाता हूं कि मैंने एक साल मुंबई रहा, मुहर्रम में वहां मैंने ताज़िया नहीं देखा। एक साल छत्तीसगढ़ में रहा, वहां मैंने पूरे साल में ताज़िया नहीं देखा। 8 साल से आजमगढ़ में मैं मौजूद हूं, वहां ताज़िया आज तक मैंने नहीं देखा। चलो हाफिज आलिम तो दूर की बात, आवाम तक नहीं मानती इसको। जिस तरीके को आप बोलिए सुन्नी है सुन्नी, अगर सुन्नी नहीं हो, जिस तरीका जो तुम कर रहे हो सुन्नियों का तरीका नहीं है, सुन्नियों का तरीका है, ये शियाओं का तरीका है जो तुम अपना रहे हो। तुम अंदाजा करो, अभी मैंने जैसे कहा
कि कोई के घर से आदमी रुखसत हो जाए, चला जाए, ढोल बजाओगे, कोई मैयत पर ढोल बजाएगा, ताशा बजाएगा, चारों तरफ घुमाएगा, उसके बाद कहते हैं हमारा लोग दुश्मन है। दुश्मन नहीं है, हक बोलते हैं इसलिए दुश्मन है, सच बोलते हैं इसलिए दुश्मन है। मौलाना लोग चंदे के ताल्लुक से पैसा नहीं देते, सोचते 500 रुपये चला जाएगा। जो ये दावा करे कि मौलाना पैसा की खातिर नहीं चंदा देते, तो आज तुझे मैं बोला हूं, दे 10,000 मस्जिद में, मौलाना भी देगा 10,000 मस्जिद में, चल लगा दी मस्जिद में। जिस तरीके से मुहर्रम का चंदा करते हो, खुदा के घर के लिए किए कभी, खुदा के घर के लिए सालों से बिगाड़ पड़ा था, टूटी तकलीफ हो पाई थी, उसमें इमारत तकलीफ बन रही थी। एक तो आदमी परेशान थे उसकी खातिर, नगर जगह 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 घूम रहे थे, घर घूम रहे थे, मस्जिद मस्जिद घूम रहे थे कि खुदा के घर के लिए 1 रुपया हो जाए चंदा, ताकि अल्लाह का नाम हो सके। तो सबसे ज्यादा है इसी कारण से तो इमाम हुसैन का आशिक पैदा होते हैं, इस इमाम वाले से आशिक पैदा नहीं होते। इसलिए कि ये इमाम बड़ा नहीं है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये इमाम बड़ा नहीं है, बल्कि ये ईमान बिगड़ा है, ईमान को बिगाड़ने वाला है। अगर तुम सच्चा मुसलमान होते तो आज इस मोहल्ले में ये इमाम बड़ा नजर नहीं आता। तुम मुहर्रम में इस इमाम वाले पर नजर नहीं आते, बल्कि 12 महीने खुदा के घर में नजर आते। कभी आपने सुना क्या ये सुन्नत वल जमात के लोग ताजिया बनाते हैं, ताजिया निकालते हैं? कभी कोई मौलवी को देखा, हाफिज को देखा, गाड़ी को देखा, मुफ्ती को देखा, काजी को देखा? जब किसी को नहीं देखा तो फिर आप किसके नशे कदम पे चल रहे हो? किसके बताओ नशे कदम पे? तफसील में नहीं आ रहा हूं, मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा। हुजूर की चचा थी अबू तालिब, जो ईमान लेकर नहीं आए थे। मौत के वक्त सरकार ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, चचा सिर्फ एक बार कलमा पढ़ लो, चचा सिर्फ एक बार कलमा पढ़ लो, मगफिरत मैं करवा दूंगा, चचा बख्शिश मैं करवा दूंगा तुम्हारी, सिर्फ एक बार कलमा पढ़ लो। रब का हुक्म आता है, मोहम्मद रुक जाओ, रुक जाओ, तुम्हारा काम इन्हें कलमा पढ़ाना नहीं है, कलमा के ताल्लुक से सिर्फ बताना तुम्हारा काम है, जबरदस्ती तुम्हारा काम नहीं है। तो हमारा काम तो यह है कि इस्लाम का पैगाम पहुंचा दो, शरीयत का मसला पहुंचा दो। आलिम का काम सिर्फ बताना होता है, जबरदस्ती किसी पर अमल करवाना नहीं होता। जबरदस्ती किसी पे अमल करवाना नहीं होता, आलिम का काम बताना होता है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। मैंने कई मरतबा इस मोहल्ले में बोला, 3-4 मरतबा बोला है मैंने, और बोलने के बाद दूसरे दिन तो सुनने में आ जाता है कि फला बोल रहा है, अरे वो मौलाना कहां से पढ़ के आ गया। कोई बोला है एक चंदे के ताल्लुक से परेशान रहती। बहरहाल जो बोले उनका ईमान उनका अपना है, उस समय टेंशन नहीं है। हमने किताबों में आज 12-13 साल पढ़ते हुए हो गया, और तमाम किताबों में यही पढ़ लिया कि जो भी अच्छाई के रास्ते पर जाएगा, सच्चाई के रास्ते पर जाएगा, उसे परेशानी उठानी पड़ेगी, उसके दुश्मन होंगे। आप मुझे खुद बता दो, हम क्या कहते हैं? हमारे नबी तमाम लोगों से अफजल है, कहते हैं हमारे नबी तमाम लोगों से अफजल, अंबिया से भी अफजल, नबियों से भी अफजल, कुल मिला के एक ही सारी कायनात से अफजल। वो सारी कायनात से अफजल वो नबी जिसके ताल्लुक से रब फरमाता वमा अरसलना कल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने तो आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए रहमत।
जब वो नबी तबलीग करे, जब वो नबी खुदा की बात बताए, जब वो नबी शरीयत की बात बताए, जब वो नबी मज़हब की बात बताए, जब वो नबी खुदा का दीन बताए, जब वो नबी शरीयत का मसला बताए, जब वो नबी तरीक़त का मसला बताए, जब वो नबी तौरात की बातें बताए, जब वो नबी तौरात के ताल्लुक़ से ये कहे कि ऐ लोगों, ये तौरात वही है जिसमें तुम्हारे नबी का जिक्र है, लोगों ये इंजील वही है जिसमें तुम्हारे नबी का जिक्र है, लोगों ये ज़बूर वही है जिसमें तुम्हारे नबी का जिक्र है, वो नबी जो शरीयत की बात बताए और उसके लोग मुखालिफ, उसके भी दुश्मन कहां से हुए थे? घर से। हमारे नबी के दुश्मन सबसे पहले कहां पैदा हुए? घर से, फिर खानदान से, फिर मोहल्ले से, फिर इलाके से। क्यों? हक बात बोलते थे। और मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हक बोलेगा, हक बोलना शुरू कर दो, आपके दुश्मन पैदा होते चले जाएंगे। लेकिन फिर भी नबी ने तबलीग तो नहीं रोकी, नबी ने तबलीग नहीं रोकी, बल्कि नबी ने शरीयत की बातें बताना शुरू की। यहां तक कि नबी को पत्थर मारे ताइफ में पत्थर मारे, सर से खून का फुव्वारा जारी, और जब जारी हुआ खून जारी, जूते भर गए, आका चले, जिब्रील हाजिर, या रसूल अल्लाह आपके खून, या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो ताइफ को बर्बाद कर दूं, दोनों पहाड़ों के दरमियान दबोच दूं। नबी फरमाते हैं नहीं जिब्रील। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह ये लोग तकलीफ पहुंचा रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हो नहीं। नबी इरशाद फरमाते हैं जिब्रील ये लोग कलमा नहीं पढ़ रहे हैं तो ना पढ़े, इनके आने वाली जो नस्ल होगी वो मेरा कलमा पढ़ेगी और इस्लाम में दाखिल होगी। तो बोलने का मतलब ये है कि मैं देख रहा हूं कि पहले अपने मोहल्ले में 100% लोग ताज़िया को अच्छी तरह हंसी खुशी से मनाते थे, पूरी शान शौकत से मनाते थे, लेकिन अब 40-60% कम हो गए हैं। 60% कम हो गए, 40% लोग बचे हैं। 40% में यह कि 20 लोगों को दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ साथ घूमते हैं। 20 लोगों को दिलचस्पी है, उनसे भी मैं गुजारिश यही करूँगा आप इस तरीके को छोड़ें, इसलिए कि ये तरीका अपना नहीं है, ये तरीका गैरों का है। अगर आपको ताज़िया बनाना तो मैं आपको एक सूरत बता देता हूँ। इमाम शरीयत का मसला आपको बता रहा हूँ। इमाम हुसैन के रोज़े की तरह अगर आप रोज़ा बनवाएं तो ये जायज़ है, लेकिन अगर इसके खिलाफ बना तो वो जायज़ नहीं है। और आज अपने यहाँ हिंदुस्तान में कोई भी इमाम हुसैन के रोज़े की तरह रोज़ा नहीं बना पाता, कोई भी। इसका मतलब जायज़ नहीं है। उसके बावजूद अगर आप मनाना चाहें तो एक छोटा ज़हूरा ले आएँ, अच्छा बनवाएं, शानदार बनवाएं, मजबूत बनवाएं, और एक यहाँ तिबरिया बनवा लें, तिबरिया छोटी सी, उसमें उस ज़हूरे को रख दें। 10 मुहर्रम के दिन उसकी ज़ियारत कर लिया करें आप, इतनी तो इजाज़त है। इसके अलावा अगर जितना करोगे ये सब खुराफाती है। देखो ये इमाम हुसैन वो हैं, इनका ख़ानदान वो है जिन्होंने इस्लाम को बचाया, इन्होंने सब कुछ किया। अब आप पर इनके नाम से नहीं तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जिन्होंने हमारी खातिर अपने भाई को नहीं देखा, भतीजों को नहीं देखा, यहाँ तक कि अपने छोटे से बच्चों को नहीं देखा, उसको भी शहीद करवाया हमारी खातिर, आपकी खातिर, उसके बावजूद भी हमें ऐसा काम करें। तो कुछ तो ख्याल करो कि ऐसा काम कैसे करना चाहिए। तुम आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मेरे भाइयों, इसको बुरा मत समझना, और बहरहाल तुम समझना तो समझना, मेरा काम है आपको बताना। इस काम से दूर रहो, बहुत बच के रहो। रसूल पाक के ख़ानदान ने इस्लाम के लिए, इस्लाम की आबरू के लिए सब कुछ कुर्बान करवाया था। यहाँ तक कि हज़रत अली अकबर इमाम हुसैन के बेटे ही थे। वो जब तैयार होने लगे, कहा अब्बा हुजूर मैं जा रहा हूँ, तो इमाम हुसैन ने यह कहा था बेटे अब तुम्हें किस तरह रोकूं। जब कासिम को नहीं रोक पका, तो अगर तुमको रोक लेता हूं तो लोग ये कहेंगे, दुनिया ये कहेगी कि अपने बेटे की बारी आई तो रोक लिया, और दूसरों की बारी आई तो शहीद करवा दिया। तो इमाम हुसैन ने अपने बेटों को भी शहीद करवाया। सब लोग इस इस्लाम के लिए, इस दीन के लिए शहीद हुए। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बड़े अदब से, बड़े एहतराम से, ये तकरीर नहीं कर रहा हूँ, नसीहत कर रहा हूँ कि आप इस तरीके को छोड़ दें। ये बहुत गलत तरीका है। औरतें आप भी सुने, आज जो ताजिया आता है यहाँ 50-50 मरतबा फातिहा, 1 घंटे बाद
फातिहा, 2 घंटे बाद फातिहा, 3 घंटे बाद फातिहा। इन फातिहाओं को जितनी दिलवाना है आपको फातिहा, एक नहीं 1000 दिलवाओ, लेकिन आप अपने घर में दिलवाओ। यहाँ फातिहा के लिए कोई ना भेजे, ये गलत तरीका है। आप ये बताओ, अगर ऐसा ही यही तरीका है तो फिर मंदिर में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? वो क्या करते हैं, आप क्या करते हो? समझ में आ रहा हो? बहुत बुरा लग रहा हूँ मुझे मालूम है, ठीक है, थोड़े लगने दो। हुजूर की हदीस है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हक़्क़ु मुर्र। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी बातें कहो, सच कहो, अगर चीज कड़वी महसूस हो, कड़वी मालूम हो, जब भी कहो। तो मैं आपको बोल रहा हूँ इस तरीके को छोड़ें और 100 फातिहा दिलवाना बंद करें। फातिहा दें अपने घर पे, जितनी दिलवाना है अपने घर पे, और शरबत बंटवाइए, सबील बंटवाइए, न्याज दिलवाइए, गरीबों में खाना तकसीम करवाइए, कुरान खानी करवाइए। और अगर अल्लाह ने दौलत दी है, जायदाद दी है, शरबत दी है, तो किसी गरीब की लड़की की शादी करवाइए। ये है इमाम हुसैन का तरीका, ये है उनसे मोहब्बत का तरीका। और मोहब्बत का तरीका वो है कि आप नमाज पढ़िए, 5 टाइम की नमाज। जुमे में जाते नहीं है, इमाम हुसैन से मोहब्बत है, थू ऐसी मोहब्बत है। नमाज अदा करो, उसके बाद कहना इमाम हुसैन से मोहब्बत है। पूरे इलाके में घुमाना, ये मोहब्बत है। नमाज का टाइम आ रहा है, घुमा रहे हो, नमाज एक टाइम की नहीं। आप ये बताओ, एक बस आखिरी बात, 1 मिनट की, फिर तकरीर खत्म करूँगा। आप इस सवाल आपके लिए है, लेकिन बोलिएगा, तमाम लोग बोलिएगा, अल्लाह बड़ा है या इमाम हुसैन बड़े? इतना बताएं, जोर से बोले। अल्लाह बड़ा है, पक्का अल्लाह बड़ा है। अब अल्लाह ने इमाम हुसैन को पैदा किया है, ये भी मुसल्लम है, ये भी सही है। तो जब अल्लाह ने इमाम हुसैन को पैदा किया है, रब बड़ा है, तो पहले रब की इबादत करो, पहले रब की इबादत करो, उसके बाद हुसैन की याद मनाओ। और लोग कहते हैं अगर ये ताज़िया नहीं मनाएंगे तो पता है क्या होगा? क्या बोले? इमाम हुसैन लोग भूल जाएंगे, इमाम हुसैन भूल जाएंगे। हुजूर भूले, हुजूर भूले, गौसे आज़म भूले, ख्वाजा गरीब नवाज भूले, अजमेर शरीफ जाते हो साल में 4 मरतबा, भूले हो गरीब नवाज को, आला हज़रत को भूले हो? कहते हैं मसले क्या आला हज़रत? किस वली को भूलेगा जो इमाम हुसैन को भूल जाओगे? अरे इमाम हुसैन तो वो है कि बच्चा पैदा हो उसके दिल पर भी इमाम हुसैन का नाम लिखा होता है। कुछ नहीं जानता होगा, वो भी जानता होगा या हुसैन, वो भी इमाम हुसैन का नाम जानता होगा, लेकिन पहले मस्जिद, उसके बाद हुसैन। अगर कोई अल्लाह को छोड़ के खुद हुजूर को माने, वो भी मुसलमान नहीं है। अल्लाह को छोड़कर हुजूर को माने, वो मुसलमान नहीं है। तो जो अल्लाह को छोड़कर हुसैन को माने, वो मुसलमान कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है ना? एक पॉइंट की बात बता रहा हूं। पहले रब है, रब की इबादत करो। और करबला के मैदान से इमाम मजलूम, एक मसला और यहाँ, अगर इमाम हुसैन चाहते, हमारे उलमा तो ये कहते हैं कि अगर इमाम हुसैन अगर मैदान करबला में अगर नमाज ना पढ़ते और तलवार चलती, तो करबला के मैदान से कोई यजीदी वापस ना जाता, एक भी। लेकिन नमाज का टाइम हो गया, इमाम हुसैन सजदे में चले गए। यहां से ये पैगाम दे दिया कि मेरे नाना के उम्मतियों, अगर परेशानी आए तो आए, लेकिन नमाजों को मत छोड़ना, अपने रब की इबादत को मत छोड़ना। इसलिए कि अगर रब की इबादत करते रहे तो तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। और रब की इबादत छोड़ दी तो दुनिया में भी नाकामयाब रहोगे और आखिरत में भी नाकामयाब रहोगे। इसीलिए आज दुनिया तुम पर थूक रही है, इसीलिए आज दुनिया तुम्हें मार रही है, इसीलिए दुनिया तुम्हारी गर्दनें काट रही है, तुम्हारे बाजू काट रही है। तुम्हारी औकात इस दुनिया के सामने कुछ भी नहीं है। क्या है तुम्हारी औकात? हिंदी में ही तुम्हारी औकात क्या है? हिंदुस्तान में क्या औकात है तुम्हारी? कुछ नहीं। एक मजबूर की जिंदगी गुजार रहे हो, एक मजलूम, एक मजबूर, एक गरीब, एक लाचार, वो जिंदगी तुम गुजार रहे हो। तुम्हारी जिंदगी तो हाकिमों की जिंदगी थी, तुम्हारी जिंदगी तो बादशाहों की जिंदगी थी। तुर्की का सदर रजब एर्दोगान ने कहा था कि अगर मुसलमान मारे जा रहे हैं उसकी वजह यह है कि अपने रब को भूल गए, इसी वजह से मारे जा रहे हैं। जिस दिन रब का खौफ, रब का जिक्र अपने दिलों में बिठा लिया, दुनिया तुम्हारे कदमों में गिर जाएगी और तुम्हारी फतेह हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े हो जाइए।
दो